हेलो गाइस। तो फिर आज के एपिसोड भी शुरू होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हमको दिखाया जाता है टियानियर सब लोग जो होते हैं पर आ चुका था उस बोर्ड में। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जनरल लूसी जो होता है वो कह रहा होता है कि टियानियन के बच्चे है, तू तो पिछली बार ऐसे भाग कर बच गया था लेकिन इस बार तू नहीं बच पाएगा। आज तू मेरे हाथ से जान से मारा जाएगा। अब तू देख चाले। फिर और दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है वो भी कह रहा होता है कि चल बे आजा देखता हूँ इस बार। और फिर जनरल लूसी जो होता है कह रहा होता है कि इस बार तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा और तुझे भागने भी नहीं दूंगा। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है ये कहते हुए जो होते हैं जनरल लूसी जो होता है हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक सी एक वेब रिलीज होती है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को एक लात लगाती है जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है पीछे पटक जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उस बंदे को जो होता है फिर से अटैक करना शुरू कर देता है हमारा टियानियन के ऊपर। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा टियानियन जो होता है उसका हर एक अटैक को जो होता है काउंट कर रहा होती है। और वो बंदा जो होता है अपने आई शॉट से जो होते हैं एक बहुत ही खतरनाक से अटैक को चल देते हैं हमारे हीरो के ऊपर। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसका अटैक को ऐसे इजीली तरीके से रोक चुका होती है। दूसरी तरफ जनरल लूसी जो होता है ये देखकर बिल्कुल वहाँ पर शॉक हो चुकी होती है क्योंकि टियानियन की पावर जो है उससे भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसी वजह से हमको दिखा जाता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इसको डॉज नहीं कर पा रहा, मतलब इसके साथ यहाँ पर मैं टक्कर नहीं दे पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है उसके आई शॉट को जो होता है यहाँ पर तो ये पीछे पटक देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है टियानियन कह रहा होता है कि क्या हुआ बे, तू कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े फेंक रहा था, अब क्या हो गया तेरा? आज तो तू जो है जान से मेरे हाथ से ही मारा जाएगा, तू नहीं बच पाएगा साले, चल आजा देखता हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है जनरल लूसी जो होता है कह रहा होता है कि बहुत हो गया खेलना पेलना, अब मुझे अपने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। जिसके वजह से हमको दिखा जाते हैं वो अपने बक्सों से जो होते हैं सारे के सारे अपने शॉट को निकाल लेती है। फिर वहाँ पर वो शॉट की टेक्निक को जो होते हैं एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर चेज करने लगते हैं हमारे हीरो की तरफ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है वो शॉट में जो होता है पर AI सिस्टम हो चुकी होती है, यानी AI की तरह जिस तरफ जाएगा उधर ही जाके फटेंगा और कुछ नहीं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते सोच रहे होते हैं कि इस अटैक की वजह से पिछले बार मैं भी हार गया था और इस बार तो मुझे यहाँ पर इस अटैक को डॉज करना ही होगा। फिर ऊपर हमको दिखाया जाते हैं वो बंदा जो होता है अपने शॉट से जो होते हैं उसके ऊपर लगातार हमला करते जा रही होती है ताकि यहाँ पर टियानियन को ख़त्म कर सके। लेकिन हमारा टियानियन जो होता है उसके शॉट को जो होता है ऐसे मार मार कर दूर फेंक रहा होती है। लेकिन हमारा हीरो के पीछे पड़ चुका होती है वो सब शॉट जैसे कि कोई यहाँ पर चिपकली हो। फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है वो जनरल लूसी जो होता है अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा होती है हमारे हीरो को मारने की। फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है दूसरी तरफ यहाँ पर सीओ का सीन। सीओ जो होती है उसके सामने होती है यहाँ पर उसी के अंकल, यानी वही धोखेबाज कमीना साला जिसने यहाँ पर हमारे हीरो मतलब हमारे मिरर सिटी को धोखा दिया था। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है वो बंदा जो होता है हंसते हुए कह रहा होता है कि क्या तू यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आया है? क्या पिछले बार की कुटाई तुझे याद नहीं है? कितने बुरी तरीके से तेरे को पीटा था और तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर बच पाएगा और मुझे मारेगा? अबे तुझे मास्टर हूँ मैं, तेरा मास्टर, मैंने ही सब कुछ सिखाया है तुझे, तो तुझे क्या लगता है तू मुझे हारा पाएगा? चल आजा देख ले, आज तो तेरा मृत्यु मेरे हाथ में ही है, चल देख ले आ जाइए। फिर ऊपर हमारा सीओ जो होता है गुस्से में कह रहा होता है कमीने, तेरी वजह से हमारा मेरा सिटी की तबाह हो गया था, इसी वजह से तुझे तो मैं जान से मारूंगा ही, क्योंकि तेरी वजह से यहाँ पर हमारे कंट्री के मासूम लोग मारे गए, हमारे कंट्री के बहुत सारे लोग मारे गए, यहाँ तक कि मेरे फादर भी मारा गया तेरी वजह से, तेरी धोखेधड़ी की वजह से। आज तो तू जो मारा ही जाएगा मेरे हाथ से ही। और ये कहते हुए जो होता है हमारा सीओ जो होता है अपने बोर्ड पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर जो बोर्ड होती है यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सी शॉट यहाँ पर मतलब स्नेक जो होते हैं पर समन होना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है वो स्नोक जो होती है यहाँ पर हमारा सीओ के पीछे आ जाती है एकदम कूल वे में। दूसरी तरफ हमको दिखाई जाती है वो अंकल जो होती है वो भी अभी तक यहाँ पर डरा नहीं होती है, कह रहा होता है क्या इस अटैक से मेरे ऊपर अटैक करेगा? कब कुछ ना है, बस मामूली सा है। और फिर वहाँ पर वो भी अपने हाथ को यहाँ पर बढ़ाती है और अपने पावर में लगाना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो स्नेक जो होता है हमला कर देती है यहाँ पर उस बंदे की तरफ। लेकिन हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है डॉज कर लेती है। दूसरी तरफ बंदा भी जो होता है वो भी अपने उसी स्नेक टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर दोनों जो होता है एक दूसरे के स्नेक के साथ यहाँ पर लगाना शुरू कर देती है, दोनों से एक में लगातार बच जाती है। दिखाया जाती है यहाँ पर सीओ जो होती है यहाँ पर अपने
स्नेक को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बंदा जो होता है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है। इसी वजह से हमारे सीओ की स्नेक को ख़त्म कर देती है और सीओ की तरफ अटैक करने के लिए भेज देती है। सीओ जो होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंसेस्टर टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ जो होता है हरियाली हरियाली आ जाती है, उससे बूट पावर आती है और फिर वहाँ पर वो स्नेक को जो होता है पकड़ लेती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है वहाँ पर एक ही अटैक में उस स्नेक को झड़िया उड़ा कर रख देती है। और फिर वहाँ पर उस बंदे को दिखा जाते हैं जो ये टेक्निक को देखकर बिल्कुल ही शॉक हो चुकी होती है, क्योंकि यह उसकी एंसेस्टर की टेक्निकें होती है। और फिर वहाँ पर कह रहा होती क्या ये टेक्निक तुम्हारे पास कैसे हो सकती है, ये तो हमारे एंसेस्टर की टेक्निक है। तो मतलब यहाँ पर तुम्हें एंसेस्टर ने इस पावर को यहाँ पर तुम्हें दिया है, सौंपा है, तुम्हें ऑनर बनाया है। नहीं नहीं, ऐसा कतई ही नहीं हो सकता। फिर पर हमारा हीरो जो होता है उसके पावर को देखकर मतलब हमारे सीओ के पावर को देखकर डर चुकी होती है, ऐसे भगने लगती है। लेकिन सीओ इसको कैसे भगने दे सकता है, इसी वजह से उसको जो होता है बोर्ड से पकड़ कर अपने नीचे ला जाती है। और उस बंदे को भी जो होते है होश ठिकाने में आ चुकी होती है। ऐसे करा होता है कि प्लीज़ यहाँ पर मुझे छोड़ दो, मैं तो बस यहाँ पर वाटर क्लन के बस यहाँ पर भिड़ गया था, मतलब वो सब मुझे यहाँ पर डरा धमका कर यहाँ पर उसके साथ करवा लिया था, वरना मैं तो कुछ ना करता, मैं बस ऐसे ही यहाँ पर मुझे डराया गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, यहाँ पर मैं तुम्हारा मास्टर जो हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत ही कुछ सिखाया, यहाँ तक कि तुम्हें यहाँ पर शॉट चलाना, यहाँ तक कि मैं बचपन से तुम्हें बड़े किया। क्या तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं है? क्या तुम मुझे मार डालोगे? अभी तुम्हें भी यहाँ पर मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है? वो सब वाटर क्लैन के लोग मेरे ऊपर यहाँ पर गुस्सा मतलब मुझे यहाँ पर टॉर्चर कर रहे थे, मतलब यहाँ पर मुझे डरा धम कर रहे थे, इसी वजह से मैंने उनके साथ दिया, मैंने कुछ ना किया। फिर ऊपर हमको दिखा जाता है सीओ के मन में जो होते हैं उसके लिए तो एकदम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और ये बंदा जो होता है यहाँ पर इबिल होती है। इसी वजह से वो बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, प्लीज़ सर, यहाँ पर मैंने कुछ ना किया है। यहाँ तक कि यहाँ पर उस वाटर क्लैन के बंदे यानी टियानियू जो बातें ज़्यादा बदतमीज है, उसने मेरे को ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया, यहाँ तक कि मुझे यहाँ पर डराया धमकाया। इसी वजह से मैं मान गया, इसी वजह से यहाँ पर मुझे करना पड़ा। मैं यहाँ पर तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ पर उन सब ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तड़पाया, इसी वजह से मैं यहाँ पर मान गया। प्लीज़ मन्ने को छोड़ दो, मैं तुम्हारा मास्टर जो हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो। लेकिन वहाँ पर हमारा सीओ जो होते हैं वो तो होती है एकदम उल्टी खोपड़ी, इसी वजह से करा होते कहाँ जा ले तू तो जब मार, और फिर ये कटे करते उसके हाथ को तो कर देती है और करा होता है कि ये मेरा यहाँ पर सिटी के लोगों के लिए, साले कमीने तेरी वजह से सब हुआ है। अगर तूने हमारे मेरा सिटी के ऊपर इतना ही ज़्यादा लॉयल हुआ होता तो अपने जान दे देता, लेकिन यहाँ पर हमें धोखा नहीं देता। तो तुझ जैसे बंदे को यहाँ पर जान से मरना ही बेटर होगा। एक अटैक करते उसके दोनों हाथ को ही काट देकर रख देती है और उसके दोनों हाथ जो होता है पायज हो चुकी होती है। फिर वो बंदा जो होता है डरते हुए कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन सीओ कह रहा होता है कि अगर तुझे यहाँ पर मैं छोड़ दिया तो तुझ जैसे कमीने बंदे कभी भी ठीक नहीं होगा। तू वाटर क्लैन के साथ भी यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर तू मेरा सिटी के साथ भी नहीं था, तुझे तो जान से मारना ही बेहतर होगा। फिर एक अटैक करती है और उसके मुंडी को जो होता है काट कर फेंक देती है और उस बंदे की काम वहीं पर टपक जाते हैं, मतलब खत्म हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हमारा टियानियो का सीन दिखाया जाती है। हमारा टियानियो जो होते हैं उन सब AI शॉट के साथ भिड़ रहा होती है और उन सबको जो होता है उड़ा रहा होती है, लेकिन ये तो होते हैं AI, इसी वजह से कैसे छोड़ सकते हैं, ब्लूटूथ सिस्टम हो चुके हैं इनके अंदर। इसी वजह से जो होते हैं यहाँ पर हमारे हीरो के पीछे ऐसे पड़ा होती है कहीं भी नहीं जा रहा होती है। हमारे हीरो जो होता है उसके अटैक से बचते जा रही होती है, लेकिन हमको दिखाया जाती है और हमारे हीरो जो तय कर होता है कि बहुत हो गया बदतमीजी, अब तुम्हें दिखाना हूँ, मैं दिखाता हूँ अब मेरी कमाल। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ वहाँ पर लूसी भी जो होते हैं अपने सारे के सारे शॉटों को इकट्ठा करती है और लगा देते हैं हमारे हीरो की तरफ, लेकिन हमारा हीरो जो होता है हमने रैप में पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है एक अटैक करती है जिसकी वजह से वहाँ पर जनरल लूसी के सारे शॉट जो होते हैं बिखर जाती है और उसको जाकर लग जाती है और वो बंदा जाके यहाँ पर समंदर में गिर जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि बहुत हो गया खेलना पेलना, अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं अपने असली। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है अपने डिवाइन बीस्ट को यहाँ पर समन करना शुरू कर देती है और इस रिचुअल को देखकर जो होता है उस ग्रैनी को मालूमात हो चुकी होती है कि यहाँ पर ये तो 10 पावरफुल बीस्ट को समन करने की रिचुअल है। फिर ऊपर हमको दिखा जाते हैं ग्रैनी कह रहा होता है टियानियो से कि उस बंदे को रोको वरना यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सी बीस्ट आ जाएगी जिससे कि हमें लड़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। फिर उसे रोको उस रिचुअल को कंप्लीट करने से। और हमको दिखा जाते हैं दूसरी तरफ वो बंदा जो होते हैं पर अपने रिचुअल को जो होते कंप्लीट करने के तैयार होती है
और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है अपने सारे के सारे शॉडो को जो होते हैं यहाँ पर सेक्रीफाइस करते हुए यहाँ पर 10 पावरफुल बीस्ट को यहाँ पर समन कर लेती है। और हमको दिखाया जाता है वो सब बीस्ट जो होते बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और हमारे हीरो के सामने आकर तैयार हो जाती है। हमारे हीरो जो होते हैं वो भी तैयार होते हैं इनके साथ फाइट करने के लिए। और फिर उड़ते हुए जो स्नेक का हमला कर देती है। दूसरी तरफ हमारा सीओ जो होते हैं यहाँ पर उस स्नेक के ऊपर जाकर अटैक कर देती है और उस स्नेक को जो होता है संभालना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते हैं दूसरी तरफ और एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर जो होता है आकर ग्रानी को पकड़ लेती है, लेकिन हमारा टियानिया उसके ऊपर अटैक करती है। वो उसके टेल को जो होते है काट कर रख देती है, मतलब उसके पैर को। और फिर ऊपर हमको दिखा जाते हैं वो उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर कह रहा होता है कि इन सब 10 बीस्टों को अगर कंट्रोल करना है तो हमें ऐसा एक धुन की चाहिए जो से कि यहाँ पर बजा सके, इनको कंट्रोल कर सके, वरना तो इन बीस्टों के सामने हम कुछ नहीं, चाय कम काम ही है, मतलब चाय कम पानी है। फिर हमारा हीरो जो होता है सोचता है कि इस टेक्निक को जो होता है यहाँ पर मास्टर हुआन हाई ने मुझे सिखाया था, तो मतलब मैं इस टेक्निक के मतलब उस बांसुरी की आवाज़ से इन सब को ठीक कर सकता हूँ। फिर ऊपर कह रहा होता है कि तुम सब लोग इसको इन सब बीस्टों को रोको, तब तक के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कह रहा होता है कि ठीक है तुम जाओ। और फिर ऊपर कह रहा होता है कि हम सब इसको रोकेंगे। दूसरी तरफ हमारे हीरो जो होता है जाकर उठ जाती है और फिर अपने उसी धुन को बजाना शुरू कर देती है जिसको मास्टर हुआन हाई ने सिखाया था, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे बीज जो होते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर रिलीज होना शुरू हो जाती है। वो सब जो होता है अटैक नहीं कर पा रही होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर जनरल लूसी जो होता है गुस्से में कह रहा होता है कि साले कमीने तू यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, इस टेक्निक को कोई नहीं जानता। फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है हमारा टियानियो जो होती है यहाँ पर अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर गोल्डन पावर आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो टॉप 10 बीस्ट होती है उसके बॉडी जो होते हैं यहाँ पर इरेज होकर ख़त्म होना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है वो सारे के सारे बीस्ट जो होते हैं पर तब भी अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमारे हीरो की पावर बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। इसी वजह से वो सारे के सारे बीस्ट जो होते हैं वहीं पर तबाह होकर ख़त्म हो जाती है। और दूसरी तरफ उस बीस्ट को ख़त्म होने की वजह से जनरल लूसी जो होते हैं वो भी यहाँ पर इंजर्ड हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा है वो गुस्से में कि यहाँ पर मुझे जनरल मतलब लॉर्ड को जाकर बताना होगा ये बातें, तब तक के लिए तुम लोग जी लो। फिर ऊपर कहते हैं ऐसे भाग जाती है। दूसरी तरफ सीओ जो होता है उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन उसकी नज़र पड़ती है टियानियो के ऊपर। टियानियो जो होता है ऊपर से गिर रही होती है, तो इसी वजह से जाकर बचा लेती है और उसको जाकर पकड़ नहीं पा रही होती है। दूसरी तरफ हमारा सुंदर प्यारी सी और खूबसूरत सी सुंदरी सी और हमको दिखाया जाता है हमारे प्यारी सी राजकुमारी जिसने हमारे हीरो को ठीक कर चुकी होती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सीओ आकर कह रहा होता है कि भाई वो सब बंदे भाग गया। फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है वो कह रहा होता है कि हमें उस वाटर क्लैन के बंदों को ख़त्म कर देंगे, इसी वजह से हमें अलायंस की ज़रूरत है। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारा टियानियो कह रहा होता है कि ग्रानी क्या आप हमारे साथ अलायंस करना है आप चाहेंगे, और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ रहने के लिए तो हम आपकी मदद करेंगे और आप ही हमें मदद कीजिए ताकि हम उस वाटर क्लैन को यहाँ पर तबाह कर सके। फिर दूसरी तरफ ग्रानी जो होते सोच रहा होती है, सोच विचार कर रहा होते क्या इसके साथ दूँ या ना दो। दूसरी तरफ हमारा प्यारी सी दुलारी सी हमारा सुंदर सी परी सी कह रहा होता है कि दादी जी मान जाइए ना, ये सब बहुत ही अच्छे बंदे हैं। फिर ऊपर हमको दिखा जाते हैं हमारा सारे के सारे परिया भी कह रहा होता है कि इन्होंने ठीक कहा है, ये वाटर क्लैन को हम तबाह कर देंगे, आप तैयार हो जाइए, इनके साथ यहाँ पर अलायंस फॉर्म कीजिए। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है दूसरी तरफ ग्रानी जो होते सोच विचार कर रहे होते हैं, इसी वजह से वहाँ पर सोच विचार खत्म हो जाती कह रहा होता है कि हम तुम्हारे साथ हैं तो हम यहाँ पर वाटर क्लैन को तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और फिर ऊपर हमको दिखा जाते हैं इनकी अलायंस जो होती है यहाँ पर फिर से बन जाती है। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से सूरज से यहाँ पर दिखाई जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सीन काट होकर यहाँ पर वाटर क्लैन का सीन, और वाटर क्लैन में जो होते कुछ बंदे पहुँच चुकी होती है और ये बंदे और कोई नहीं होता गुआन होती है और उसके साथ यह होती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है गुआन कह रहा होता है कि वाटर क्लैन के बंदो तुमने बहुत ही ज़्यादा कांड कर लिया, यहाँ तक कि तुमने समंदरों पे भी अपना कब्जा जमा लिया है, तो यहाँ पर अपने जगह को हासिल करने के लिए हमें जो करना होगा वही करूँगा। आज मैं तुम लोगों की खटिया खड़ी कर दूंगा, सबक सिखा दूंगा। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है दरवाज़ा खुलती है और उसके अंदर से जो होते हैं प्रिंस शिलोंग आकर बाहर आ जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होते हैं आते हुए कह रहा होता है कि गुआन तुम कितने दिनों के बाद आए। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा गुआन जो होता है वो ऊपर कह रहा होता है कि अटैक करो इसके ऊपर। फिर हमको दिखाया जाता है एक बंदे के ऊपर अपने वेब से अटैक करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बंदा वही पर जान से मारा जाती है। फिर ये देखकर जो होते हैं सब लोगों की फट चुकी होती है और शिलोंग जो होती है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। फिर गुआन कह रहा होता है कि सिपाहियों अटैक करो, इन सबको ख़त्म कर देंगे हम। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है बाकी जितने भी सिपाही होती है अटैक करने के लिए चला जाती है यहाँ पर शिलोंग के ऊपर, लेकिन जो होता है एकदम चिल होती है और अपने वेब की एक ही अटैक
करती है और उन सबको जो होता है जान से मारने लगती है। दूसरी तरफ हमारा गुआन भी जो होता है वो भी कह रहा होता है कमीने में तुझे नहीं छोड़ूंगा, जाते हुए अटैक कर देती है। लेकिन वहाँ पर शिलोंग जो होता है उसका हत्या करो ऐसे पकड़ चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है गुआन कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है उस शॉट को जो होता है एक ही प्लेस करती है जिसकी वजह से वो बंदा पीछे जाकर पटक जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है वो बंदा जो होते है कह रहा होता है कि सिपाहियों तैयार हो जाओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है डर चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ शिलोंग की बॉडी चेंज जाता है, यहाँ पर वारा रिया होती है वो भी ये बल्ब जार पे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जो होते हैं एक बहुत ही खतरनाक से अटैच चल देती है उनके ऊपर, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है उसके सारे के सारे साथी मारा जाती है। लेकिन गुआन मच जाती है ताकि यहाँ पर गुआन को बचाया जा सके। और फिर पर हमको दिखाया जाता है शिलोंग जो होता जाते जाते कह रहा होता है तुम गुआन का अच्छी तरह से ख्याल रखो और तब तक के लिए यहाँ पर जब टियानियन यहाँ पर आएगा तो उसके लिए हम इसको स्वागत करेंगे इसी बंदे के साथ। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है ओल्डर जो होता है कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है ऐसे निकल जाती है मतलब शिलोंग। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले बाय टाटा गुड बाय अलविदा टोरोरो।